बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 19 दिसंबर 2022 है, दिन है जी मंडे पीर का। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड क्या कर रहा है ये आपको नजर आ रहा होगा। टॉप ट्रेंड कर रहा है बेलारूस और यूक्रेन भी ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग में है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। स्पेशली रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का 3 सालों के बाद बेलारूस का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सवालात पैदा हो रहे हैं इस दौरे से कि क्या बेलारूस रूस के ऑपरेशन को ज्वाइन करने वाला है। जिस तरह की इंटेलिजेंस यूक्रेन और यूके की है, क्या वो इंटेलिजेंस दुरुस्त होने वाली है इस दौरे के बाद, और क्या बेलारूस जो है रूस और यूक्रेन की जंग में उतर जाएगा। और दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इंटरनेशनल मीडिया पर उस वक्त डिस्कस होने लगा जब जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज और जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर की एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई जो कि इशारा दे रही है कि अंदर खाने मिन्स्क 3 की तैयारियां चल रही हैं। मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 आपको मालूम है, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं कि मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 भी बेलारूस के दारुल हुकूमत में ये 2 पीस एग्रीमेंट्स साइन किए गए थे जब रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगें हुई थी 2014 में जो क्राइमिया का मामला हुआ था। तो मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 बेलारूस के दारुल हुकूमत में ये 2 पीस एग्रीमेंट साइन किए गए थे। जर्मनी के चांसलर और जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी आपके सामने रख दूंगा, लेकिन उससे कबल ये जो यूक्रेन ट्रेंडिंग के अंदर था ये मैं आपको बता दूं कि क्यों ट्रेंड कर रहा है यूक्रेन। रशिया ने 2 रोज के अंदर दूसरी मर्तबा यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर हैवी किस्म की स्ट्राइक्स की हैं। इस बार ड्रोन हमले किए गए हैं और कामिकाजी ड्रोन्स जो ईरान के ड्रोन्स हैं, शहीद ड्रोन्स हैं, वो इस्तेमाल किए गए हैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत डिफरेंट रीजन्स के ऊपर। ये आपको नजर आ रहा होगा कि किस किस रीजन को यूक्रेन ने इन स्ट्राइक्स के अंदर निशाना बनाया, जो कि मंडे को सुबह सवेरे ये स्ट्राइक्स जो हैं रशिया की जानिब से की गई। अकॉर्डिंग टू यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री 35 ड्रोन हमले रशिया की जानिब से किए गए थे, जिनमें से 20 यूक्रेन के दारुल हुकूमत के ऊपर किए गए ये हमले टोटल 35 थे। और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है कि 35 में से 30 को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया और 5 ड्रोन्स ने हिट किया अपने टारगेट को यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अंदर। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था टारगेट रशिया का एक मरतबा फिर से, जिसके बाद यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत 3 रीजन्स के अंदर पावर कट रिपोर्ट हो रहा है। अंधेरों में डूब चुका है यूक्रेन का दारुल हुकूमत एक मरतबा फिर से। और रशिया ने ये हैवी किस्म की स्ट्राइक्स जो हैं वो जुमा के रोज़ की थी, फिर जुमे के बाद हफ्ते के रोज़ भी सायरन्स बजाए गए थे, लेकिन रशिया की जानिब से कोई स्ट्राइक्स रिपोर्ट नहीं हुई। फिर इतवार को छोड़कर अब मंडे को ये हैवी किस्म की स्ट्राइक्स रशिया की जानिब से अनएक्सपेक्टेड थी यूक्रेन के लिए। और यूक्रेन जो सायरन्स बजा बजा कर चुप हो गया था हफ्ते को, उसे मालूम नहीं था कि मंडे को ये सरप्राइज रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरे बेलारूस से कबल मिलेगा यूक्रेन को। और यूक्रेन हो गया यहां पर बिजी इन स्ट्राइक्स, इन ड्रोन हमलों के अंदर। और वहां से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के तैयारे ने उड़ान भरी बेलारूस के लिए। पहले पहुंचे, ये आपको नजर आ रहा होगा, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे पहले बेलारूस। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव भी बेलारूस के अंदर इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मौजूद हैं। और उसके बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के तैयारे ने बेलारूस के दारुल हुकूमत मिन्स्क पहुंचा। व्लादिमीर पुतिन का तैयारा व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने के लिए खुद बेलारूस के सरबरा अलेक्जेंडर लुकाशेंको एयरपोर्ट पर मौजूद थे। 3 सालों के बाद 2019 में दौरा था रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बेलारूस का, और अब 3 सालों के बाद इस सिचुएशन के अंदर, इस सेंसिटिव टाइम के अंदर ये दौरा व्लादिमीर पुतिन का। सारी नजरें मिन्स्क के ऊपर हैं कि चल क्या रहा है, इस दौरे के बाद हो गया क्या। और इस दौरे से कबल मैं आपको बता दूं कि बेलारूस ने अनाउंस किया कि जो एक्सरसाइजेस की जा रही थी, मिलिट्री ड्रिल्स की जा रही थी बेलारूस की जानिब से, सिर्फ बेलारूस नहीं, ये आपको नजर आ रहा होगा, बेलारूस और रशिया के जो ट्रूप्स हैं वो इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस का हिस्सा थे। और कॉम्बैट रेडीनेस के लिए ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस तकरीबन 5 दिन 7 दिन ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस जारी रहीं यूक्रेन के बॉर्डर पर। और रशिया और बेलारूस के ट्रूप्स ने यहाँ पर कॉम्बैट रेडीनेस दिखाई इन एक्सरसाइजेस के दौरान। और एन व्लादिमीर पुतिन के बेलारूस पहुंचने से पहले ये अनाउंस किया गया बेलारूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से कि जनाब
एक्सरसाइजेस हो गई खत्म। कॉम्बैट रेडीनेस के लिए हमने ग्रीन सिग्नल दे दिया अपने ट्रूप्स को। अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को हम रिसीव करेंगे। तो इंटरनेशनल मीडिया पर यही बातें की जा रही हैं कि यूक्रेन और यूके की इंटेलिजेंस है, और मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपके साथ शेयर किया कि यूक्रेन के टॉप जनरल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि बेलारूस की साइड से रशिया एक मर्तबा फिर से न्यू ईयर के मौके पर या फिर इस जंग की एनिवर्सरी के मौके पर 24 फरवरी को बेलारूस की साइड से रशिया अटैक करेगा, यूक्रेन के दारुल हुकूमत को एक बार फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और इसी वजह से यूक्रेन के और स्पेशली कीव के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया टारगेट कर रहा है, क्योंकि रशिया का प्लान ये है कि अब वक्त आ चुका है कि कीव को दोबारा से इसका घेराव किया जाए नए कमांडर सर्गेई सुरोविकिन की सरबराही में। और मैं आपको बता दूं कि सर्गेई सुरोविकिन की जो स्ट्रेटजी है उसको वेस्ट की जानिब से जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो भी उन्हें कह रहे हैं कि शाबाश, ये स्ट्रेटजी अच्छी है। अगर यही स्ट्रेटजी रूस की पहले होती तो फिर रूस का ये ऑपरेशन, इतना नुकसान रूस को इस ऑपरेशन के दौरान ना उठाना पड़ता। बहरहाल इंटरनेशनल मीडिया पर बात हो रही है कि इस दौरे के बाद ये सामने आएगा कि बेलारूस को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको को पुश करेंगे कि तुम भी इस जंग, इस ऑपरेशन का हिस्सा बन जाओ। अब अपोजिशन की जानिब से मैं आपको बता दूं कि आपको जो नजर आ रही हैं, जिन्होंने कोट पहना हुआ है, बेलारूस की अपोजिशन लीडर हैं, और इनका जो टिल्ट है वो टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन, टुवर्ड्स वेस्ट है। ये मुलाकात करेंगे। अभी 2-3 रोज़ कबल इनकी मुलाकात हुई फिनलैंड की जो सना मैरन है उनके साथ ये मुलाकात करेंगे। तो बेलारूस के अंदर मुजाहरे भी हो रहे हैं, ऑपोजिशन उन मुजाहरों के पीछे है, और ऑपोजिशन ये चाहती है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अगर पुश करेंगे अलेक्जेंडर लुकाशेंको को कि इस ऑपरेशन, इस जंग का हिस्सा बन जाएं वो, तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको को शट अप कॉल देनी चाहिए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने, ये जो इंटरनेशनल मीडिया पर बातें चल रही हैं इस दौरे से मुतल्लिक कि इस दौरे के बाद रूस के सदर पुश करेंगे, और बेलारूस जो है जिसने कॉम्बैट रेडीनेस एक्सरसाइजेस भी अपनी कंक्लूड कर दी, तो बेलारूस यूक्रेन पर, यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर हमला कर देगा। तो दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि स्टूपिड स्टेटमेंट्स, इस तरह की रिपोर्टिंग इंटरनेशनल मीडिया पर, मगरबी मीडिया पर की जा रही है कि रूस के सदर का ये दौरा बेलारूस को पुश करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको को या बेलारूस को पुश करने के लिए नहीं गए कि वो इस जंग का, इस ऑपरेशन का हिस्सा बन जाए, और ऐसी कोई हमारे इरादे नहीं है। हमारा ऑपरेशन जो है वो दुरुस्त सिमत में जा रहा है और इसी सिमत में आगे की जानिब बढ़ता रहेगा। बेलारूस जो है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको हमारे स्ट्रॉन्ग एलाय हैं, और 3 साल के बाद व्लादिमीर पुतिन का दौरा हो रहा है, क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा। लेकिन कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है। जैसा कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर सिर्फ बेलारूस और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के बेलारूस के दौरे का जिक्र करते हुए अलेक्जेंडर लुकाशेंको को एक दफ़ा झंझोड़ते हुए कहा कि अगर रूस के सदर तुम्हें पुश करें तो तुम बिल्कुल भी उनके ऑपरेशन का, इस जंग का हिस्सा ना बनना, नुकसान उठाओगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर इसी दौरे का, अपनी इंटेलिजेंस का जिक्र करते हुए उन्होंने भी यही बात करने की कोशिश की कि रूस के सदर 3 साल के बाद इसीलिए जा रहे हैं कि वो बेलारूस को पुश करेंगे, और तैयारियां भी बेलारूस और रशिया की साफ दिखाई दे रही हैं। ऑपोजिशन के एहतजाज के बावजूद अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जिसे वेस्ट कहता है कि ये पुतिन का पपेट है, तो वो पुतिन के इशारे पर, अगर पुतिन ने इशारा किया तो वो इस तनाज़े में कूद जाएंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर गुफ्तगू करते हुए कहा, और फिर वेस्ट से, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज से कहा कि अब तो दे दो, अब तो हमें एक तो नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दो, और फिर एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक्स, आर्टिलरी, गोले बारूद हमें भर भर कर प्रोवाइड करो। और ऋषि सुनक से वो बात कर रहे थे अभी चंद घंटों कबल। ऋषि सुनक से जो वर्चुअल मीटिंग हुई यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, तो यूक्रेन के सदर ने कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम, नो फ्लाई जोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जिस तरह से रशिया की हैवी किस्म की स्ट्राइक्स यूक्रेन को, यूक्रेन के दारुल हुकूमत को, यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रही हैं, तो आप लोग बात को क्यों नहीं समझते। हमें एयर डिफेंस सिस्टम, सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, और अगर आपने नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया, हमें टैंक्स दे दिए, आर्टिलरी, गोला बारूद दे दिया, तो फिर ये किस्सा कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो आप भी नेटो ममालिक को, ऋषि सुनक को कह रहे थे कि आप भी नेटो ममालिक को, यूरोपियन कंट्रीज़ को, अमरीका को पुश करें कि वो हमें असलहा, गोला बारूद दे, नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करे, डिफेंस सिस्टम जो है सोफिस्टिकेटेड एज सून एज पॉसिबल हमें प्रोवाइड कर दे, क्योंकि रशिया इज़ प्लानिंग समथिंग बिग। रशिया की जानिब से कुछ
बड़ा प्लान किया जा रहा है और बेलारूस की जानिब से हमला किया जा सकता है यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा जो ऑप्शन है इस दौरे से मुतल्लिक, जो दूसरी बातें इंटरनेशनल मीडिया पर की जा रही हैं वो की जा रही हैं ओलाफ शॉल्स की स्टेटमेंट के ऊपर। ओलाफ शॉल्स ने पहले तो ये कहा कि हम आपको टैंक्स नहीं दे सकते भाई, माजरत, हम आपको टैंक्स प्रोवाइड करेंगे तो रशिया हमें इस जंग के अंदर कंसीडर समझेगा। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स की स्टेटमेंट सामने आई और उन्होंने बिल्कुल माजरत कर ली टैंक्स देने से और ये कहा कि नेटो ममालिक अगर टैंक्स देते हैं इस लेवल के यूक्रेन को तो फिर मैं भी दे दूंगा, लेकिन अभी मेरी तरफ से माजरत है, ये टैंक्स जो हैं वो मैं आपको नहीं दे सकता। फिर ओलाफ शॉल्स ने अपनी स्टेटमेंट को जारी रखते हुए क्या कहा, और वो बहुत हैरानकुन स्टेटमेंट थी जो कि इंटरनेशनल मीडिया पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरे के मौके पर ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है। ओलाफ शॉल्स ने कहा कि एक बात आप याद रखें, किसी भी सूरत में आपने रशिया के कंसर्न्स, रशिया की शराइत पर बातचीत की टेबल पर नहीं बैठना। चाहे कोई भी आपको कह दे कि बातचीत की टेबल पर बैठ जाओ, इस तनाज़े को, जंग को बंद कर दो और रशिया के जो कंसर्न्स हैं, रशिया के जो मुतालबात हैं उनको सुन लो, तो आपने बातचीत की टेबल पर नहीं बैठना। यही बात जो जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी की कि यूक्रेन को बातचीत की टेबल पर, पीस की नेगोशिएशंस की टेबल पर नहीं बैठना चाहिए जब तक रशिया अपने इलाके, यूक्रेन के इलाके खाली नहीं कर देता और रशिया की कोई भी शराइत यूक्रेन को मंजूर नहीं करनी चाहिए। ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरे से कबल ओलाफ शॉल्स और जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर ने इस तरह की स्टेटमेंट्स क्यों जारी की। कोई तुक नहीं बन रहा था, कोई सर पैर नहीं बन रहा था। आप टैंक्स को इनकार कर रहे हैं, आप असलहे गोले बारूद को इनकार कर रहे हैं, बातचीत की नेगोशिएशंस की कोई बात अभी नहीं हो रही। इंटरनेशनल मीडिया में कोई भी बातचीत की नेगोशिएशंस की नहीं हो रही। लेकिन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का अलेक्जेंडर लुकाशेंको से ये मुलाकात, ये मीटिंग, ये दौरा, इसके अंदर कुछ तो बड़ा निकलेगा। या तो बेलारूस की इस जंग में, इस ऑपरेशन में इन्वॉल्वमेंट, या फिर मिन्स्क 3 की बातें जो कि इंटरनेशनल मीडिया पर की जा रही हैं वो भी हो सकता है, जो कि आने वाले चंद घंटों में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की इंपॉर्टेंट मीटिंग, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मीटिंग हो रही होगी बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ। और इस मीटिंग के बाद क्या निकलता है, क्या क्रेमलिन के तर्जमान दमित्री पेस्कोव की जो स्टेटमेंट है कि जंग की जानिब तो हमने बिल्कुल भी बेलारूस को पुश नहीं करना, तो जंग में बेलारूस की इन्वॉल्वमेंट को लेकर अलेक्जेंडर लुकाशेंको खुद भी काफ़ी मुहतात दिखाई दे रहे हैं। चाहे रशिया और यूक्रेन की जंग के अंदर रशिया की पोजीशन को देखते हुए, नेटो के इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए, फिर भी बेलारूस के सरबराह ने मुतअद्दिद मरतबा ये कहा कि मैं रूस को ना अपनी सरजमीन दूंगा इस्तेमाल करने के लिए, ना ही बेलारूस की साइड से यूक्रेन पर कोई हमला होगा। तो क्या रूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको को पुश करेंगे इस जंग का हिस्सा बनने के लिए, या फिर मिन्स्क 3 के भी कोई चांसेस हैं, पीस एग्रीमेंट के भी कुछ चांसेस हैं? नेक्स्ट वीडियो में इस इंपॉर्टेंट मीटिंग की डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।